कोयटा में भी बहुत से इस्लामी नाम है होटलों के, तो हम लोगों ने भी अपने रेस्टोरेंट का नाम मुबारक होटल रखा हुआ है। मेरा बहुत बेहतरीन कहानी इसकी वजह से अल्लाह का फजल है, जो है कुरान शरीफ की लफ्ज़ की वजह से, जिसकी वजह से जो है खाना बहुत बेहतरीन है। किसी के दिल में आ जाता है कि ये नाम सही है, फिर उसी नाम से वो अपना नाम रख लेते हैं, इसमें कोई ख़ास वजह नहीं हो सकती। कुरान शरीफ में ये लिखा हुआ है, मन सलवा 2011 पे सऊदी अरब गया था आज के लिए। उधर एक होटल था फैसलाबाद वाला होटल, जो नाम था उसको भी मन सलवा ने रखा है। मैंने वहाँ पे चेक कभी कभी पिएगा, इस टाइम दोपहर के बाद जाना है। फिर उसने पूछा ये क्या नाम कहाँ से लाए, ये बोले अरब का नाम है, ये वो अरबी का लफ्ज़ है, बस वहाँ से मैंने लाए। अरबी लिहाज से तो ये एक बरकत वाला नाम है, इस्लामी लिहाज से तो लोग मुख्तलिफ़ खुशियों के मौके पर इस नाम को इस्तेमाल करते हैं। और मुख्तलिफ़ साल में जो हमारे पास 2 ईदें आती हैं, उस मौके पर हम लोग यानी ईद मुबारक के तौर पर हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अब हमारे होटल में बहुत से खाने अरबिक खाने से मिलते जुलते हैं। मटन लेग है जो हम लोग स्टीम में हम लोग तैयार करते हैं, उसमें हम लोग बहुत कम मसाला का इस्तेमाल करते हैं। वाइट कढ़ाई बनाते हैं जो अरबिक खानों से मिलते हैं। ये मैं दुबई गया हुआ था, तो वहाँ पे दुबई में मैंने किसी होटल में बतौर एक वेटर मैंने काम किया। वहाँ पे मैंने 6 महीने गुजारने के बाद फिर मैं जब पाकिस्तान आया तो कोयटा में मैंने ये सोचा कि मैं चलो अपना एक बिज़नेस शुरू करूँ। तो बिज़नेस से फिर मैंने यह सोचा कि ये एक रेस्टोरेंट खोलूँगा और इसका नाम अल दुबई रेस्टोरेंट रखूँगा। ये मेरा एक शौक़ था। जो बलूचिस्तान के मखसूस खाने वही हमारे पास है। हमारे पास वो अरबिन या दुबई का कोई खाने हमारे पास दस्तयाब नहीं है।